वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टार फिश, यानी कि स्टार फिश में जल वाहिनी तंत्र कैसा होता है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 5th है, मोलस्का टू हेमिकोल्डेटा, और पेपर फर्स्ट का नाम तो आपको याद है ही। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। और क्या टॉपिक है हमारा? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। भाई पेपर में आता है, छोड़ना मत इस टॉपिक को। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ओके ओके, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है भाई, सिस्टम पे सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टार फिश। अरे यार कितना शानदार टॉपिक है, स्टार फिश। ओके सर, ओके, स्टार फिश। चलिए डाल दो आप लोग भी हेडिंग, छोड़ो मत आज इस टॉपिक को। और एक चीज और, इसका एक नाम और बोला जाता है, एमवुलेकरल सिस्टम ऑफ पेंटासीरस। अगर चाहो तो लिखवा दूं, ज्यादातर ये इसी नाम से आता है, एमवुलेकरल सिस्टम ऑफ पेंटासीरस, ज़्यादातर ये इसी नाम से आता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में लिखवा दूंगा। फिलहाल तो अभी क्या पढ़ने वाले हैं? वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टार फिश। आज के टॉपिक में मज़ा आने वाला है, ठीक है, आज के टॉपिक में मज़ा आने वाला है, तो लिख लो जरा ध्यान से। यानी के इस सिस्टम के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला पॉइंट, इस सिस्टम को निम्नलिखित भागों में डिवाइड किया जाता है। इस सिस्टम को, ठीक है सर, इस सिस्टम को निम्नलिखित भागों में, ओके सर, निम्नलिखित भागों में, ओके ओके, निम्नलिखित भागों में, ठीक है, निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। लो सर, विभाजित किया जाता है, ठीक है बेटा, विभाजित किया जाता है। डायग्राम भी बनेगा, डायग्राम पे ध्यान देना। तो सबसे पहला नंबर है मैड्रे, ओके ओके, सबसे पहला नंबर मैड्रेपोराइट, ओके सर, ओके, मैड्रेपोराइट। डाल दो जरा फास्टली हेडिंग, मैड्रेपोराइट के बारे में डाल दो हेडिंग, आज नहीं छोड़ने वाले इस मैड्रेपोराइट को। चलिए तो डायग्राम बनाते हैं, बिना डायग्राम के कुछ नहीं होने वाला। अगर डायग्राम बना दिया सारी की सारी थ्योरी आपके मुंह से निकलेगी, जाओ ना मानने हो देख लो। चलिए पहले डायग्राम बना देते हैं, उसके बाद में मैड्रेपोराइट पढ़ लेते हैं, ये क्या चीज़ होती है और कितने भागों से बना होता है हमारा ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। चलिए तो बेटा डायग्राम तैयार हो बनाने के लिए? पक्का, ठीक है। देखो बेटा इसमें ना सबसे पहले चलो मैं यहाँ से बनाता हूँ, अरे बन जाएगा नहीं यहाँ से, चलो यहाँ से बना देता हूँ। सबसे पहले एक रिंग कैनल बनाओ। तो जी ये मैं बना रहा हूँ ना, ये बेटा रिंग कैनल होता है। बोलो क्या होता है? ये रिंग कैनल होता है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। और जो ये रिंग कैनल, देखो जैसे जैसे डायग्राम मैं बनाता जा रहा हूँ, आप भी वैसे वैसे डायग्राम बनाओ, और डायग्राम अभी इसी टाइम पूरा कर लो। कभी अरे यार 1 मिनट रुको, अभी डायग्राम मत बनाओ, कभी गड़बड़ हो जा, ठीक है, रुको जरा, अभी रुको जरा बेटा, डायग्राम मत बनाना कोई भी अभी, ठीक है, मतलब मिस्टेक हो सकती है, लाइन पे ध्यान देना। कभी बाद में मुझसे करो कि सर आपने डायग्राम बनाया और फिर मिस्टेक कर दी। अरे बेटा जरा ध्यान दो इस चीज़ पे, बड़ी चीज़ है थोड़ी सी, ठीक है, बड़ी चीज़ है थोड़ी सी। चलिए ये गया, फिर ये गया, ठीक है भैया। ये होता है रेडियल कैनल, सबके नाम लिखवा दूंगा, घबराओ मत, सबके नाम लिखवा दूंगा। आज कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं, आज इस टॉपिक में कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। ये भी रेडियल कैनल गया, ठीक है बेटा, और ये भी क्या गया? रेडियल कैनल गया। अच्छा सर ये सब रेडियल कैनल होते हैं, और तुम्हें क्या लग रहा है यार? अबे स्टार फिश की कितनी भुजाएं होती हैं? स्टार फिश की कितनी भुजाएं होती हैं? 5 ही तो होती हैं, तो 5 ही रेडियल कैनल होते हैं, ठीक है, 5 ही रेडियल कैनल होते हैं इस टाइप के। अच्छा तो बेटा जो ये मैंने लिखा ना, ये दिस इज ए रिंग कैनल, क्या बोलते हैं इसको हम? रिंग कैनल। आज मत छोड़ो, आज सब कुछ पढ़ लो बढ़िया करके। और ये क्या है? 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 ये रेडियल कैनल हैं, जो कि भुजाओं के साथ धुम 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 चलते रहते हैं। जब सितारा मछली तैरती है ना, तो उसके साथ साथ ये गति करते हैं, ये जो होंगे ये, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेडियल कैनल। अब बात समझ में आई? सर समझ गए, रेडियल कैनल, ठीक है। अब आप बहुत समझदार हैं, बीएससी कैनल। कोई भी स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए तो उसको ठीक कर लेना, क्योंकि यार मैं पढ़ाने के साथ साथ मैं लिखवाता हूँ, तो हो सकता है बाई मिस्टेक यहाँ पे कोई जो है स्पेलिंग गलत हो गई है, तो उसको ठीक कर लेना आप, ठीक है। इतना तो कई लोग हैं ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये है रिंग कैनल और ये है रेडियल कैनल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें रिंग कैनल एक होता है और 5 जो है ना हमारे, यानी कि रिंग कैनल एक होता है और 5 जो है हमारे रेडियल कैनल होते हैं। चलिए बेटा जरा, अभी तो बहुत कुछ बनने वाला है डायग्राम पे, अभी तो ये बना ही ना है, ये तो अभी है ना बनाया ही ना, बना दें। चलो पहले ना इसके बारे में थोड़ा सा ना बना दूँ मैं ऐसे करके। ये एस टाइप का होता है, पर ये जो होता है वो होता नहीं है। ये ध्यान देना बेटा, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो तुम देख रहे हो,
ये स्टोन कैनल होता है और इसके ऊपर लगा हुआ होता है ये वाला, ये ठीक है, इस टाइप का ये होता है तुम्हारे पास मैड्री, इसका नाम होता। अबे यार हद तुम्हारा भला हो, डायग्राम तो गड़बड़ बन गया है भाई, डायग्राम थोड़ा गलत हो गया। पता है क्यों गलत हो गया? इसको हटा दो ना, इसको हटा कर थोड़ा छोटा कर दो, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा कर दिया ये। इसको हटा कर थोड़ा छोटा करो आप। चलिए हटाओ हटाओ, बस इतना कर दो, यही बहुत है बस, ठीक है, ये कर दो इतना बस, ये ठीक है। इसका नाम होता है मैड्रीपोराइट, यही तो है अपना मैड्रीपोराइट, ठीक है, मैड्री बोल देते हैं, मैड्रीपोराइट, ठीक है, यही है अपना मैड्रीपोराइट, ठीक है, यही होता है बेचारा। तो पहला बेटा इस मैड्रीपोराइट के बारे में पढ़ो। अभी डायग्राम किसी को नहीं बनाना, लास्ट में बनवाऊंगा, बस ध्यान देना अभी इतना। तो ये मैड्रीपोराइट होता, ध्यान देना बेटा, ये जो होता है ना वो यानी कि एवोरल तलपर, ध्यान देना, एवोरल तलपर, ठीक है, एवोरल तलपर, ठीक है, लाइन पे फोकस करें, एवोरल तलपर, ठीक है, छलनी जैसी, छलनी ना होता है गेहूँ को आटे को छानने वाली, बस छलनी जैसी संरचना होती है। छलनी जैसी क्या होती है बेटा? संरचना होती है, जैसी संरचना होती है। लाइन पर फोकस करो, छलनी जैसी संरचना होती है। हाँ सर, छलनी जैसी संरचना होती है। एक बात और बता दूं मैं आपको अभी, ठीक है, इसमें जो होता है ना, इसमें मैड्रीपोराइट में, इस मैड्रीपोराइट में, ठीक है, लंबी सीधी या लहरदार खाइयाँ होती हैं, बीच बीच में लहरदार खाइयाँ होती हैं और प्रत्येक खाई में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन्हीं के माध्यम से जल जो होता है वो स्टार फिश के अंदर प्रवेश करता है। अबे ये प्रवेश द्वार होता है, यानी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम का क्या होता है? ये प्रवेश द्वार होता है और इसी के माध्यम से जल जो होता है वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है। समझ में आई बात? चलो तो जरा ध्यान दो। तो बेटा एवोरल तल पर छलनी जैसी संरचना होती है, जिसमें क्या होती है सर? जिसमें लंबी, ठीक है, लंबी, ओके, जिसमें लंबी सीधी, ले भैया सीधी, एवोरल तल पर छलनी जैसी संरचना होती है जिसमें लंबी सीधी या लहरदार क्या होती हैं बेटा? लहरदार झाइयाँ, यानी कि खाइयाँ होती हैं, झाइयाँ नहीं होती, खाइयाँ होती हैं, लहरदार खाइयाँ होती हैं। आप इन खाइयों से बाकी हो, जिसमें लंबी सीधी या लहरदार खाइयाँ होती हैं। प्रत्येक खाई में क्या होते हैं बेटे? अरे समझ गए आप लोग। प्रत्येक खाई में छिद्र होते हैं, प्रत्येक खाई में बहुत से छिद्र होते हैं। बहुत से क्या होते हैं बेटे? छिद्र होते हैं। प्रत्येक खाई में बहुत से छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, बस इतनी लिखवाऊंगा, ज़्यादा नहीं, छिद्र होते हैं। अच्छा क्या होता है? वेस्कुलर सिस्टम का प्रवेश द्वार होता है, ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम का बेटा क्या होता है? ये वेस्कुलर सिस्टम का, ओके, वेस्कुलर सिस्टम का क्या होता है? ये प्रवेश द्वार होता है, ठीक है। प्रवेश द्वार समझते हो? जहाँ से आप प्रवेश कराते हो, मतलब जहाँ से पानी प्रवेश करता है, ठीक है। तो वेस्कुलर सिस्टम का प्रवेश द्वार होता है, ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम का प्रवेश द्वार होता है और इसी के माध्यम से जो होता है ना, इसी के माध्यम से जल जो होता है बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, अंदर प्रवेश करता है। सर ये तो समझ गए, खाइयाँ हैं भैया, ये करता है, इसमें खाइयाँ होती हैं, जल अंदर प्रवेश करता है। जो ना समझे वो भी समझ गया होगा बेटा। ये होता है दूसरे नंबर पे, ये आता है, इसका नाम होता है स्टोन। अरे यार मैं कहाँ लिखूँ इस चीज़ को कहाँ लिख दूँ, इस चीज़ को मैं कहाँ लिख दूँ यार? सर एक काम करो यहीं लिख दो बेटा। इसका नाम होता है स्टोन कैनल, ठीक है, स्टोन कैनल। अब ये जो स्टोन कैनल होता है ना, ये मैड्रीपोराइट को रिंग कैनल से जोड़ता है। लाइन पे ध्यान देना, ये एस आकार का होता है, फोकस करना। इसका सेकंड नंबर डाल दो आप लोग। अरे बड़े समझदार हो, आपसे बड़ा कोई समझदार नहीं, सबसे बड़े आप समझदार। तो ध्यान देना क्या है? स्टोन कैनल डालो जल्दी, फास्टली हेडिंग, स्टोन कैनल, ठीक है भाई। स्टोन कैनल ये क्या करता है? ये जो स्टोन कैनल होता है बेटा, यह एस आकार का होता है। ये कैसा होता है? एस आकार का होता है। सर ठीक है, ये एस आकार का होता है, ओके। और क्या काम है सर इसका? ये एस आकार का होता है, ठीक है, ये एस आकार का हो गया। क्या करता है? मैड्रीपोराइट को रिंग कैनल से जोड़ता है, ठीक है, रिंग कैनल से जोड़ता है। मैड्रीपोराइट रिंग कैनल
से क्या करता है बेटा, जोड़ता है ये, ठीक है। मैड्रेपोराइट को रिंग कैनल से क्या करता है, ये जोड़ता है, ठीक है सर, जोड़ता है। अच्छा, जो इसकी जो आउटर दीवार है ना, तो तुम देख रहे हो, यानी कि इसकी दीवार की बाहरी सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट के बने छोटे छोटे छल्ले होते हैं, और भीतरी दीवारें जो भीतरी होती है ना, उस पर सीलियड सेल द्वारा लिंक होती है। चलिए मैं इस लाइन को लिखवा दूं, तो ये एस आकार का होता है, मैड्रेपोराइट को रिंग कैनल से जोड़ता है। मैंने क्या बोला, जो इसकी दीवार देख रहे हो, यानी कि दीवारों पर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे छल्ले होते हैं, ये जो तुम देख रहे हो, ये, ठीक है, इसकी दीवारों पर, ठीक है, इसकी दीवारों पर, ठीक है, इसकी दीवारों पर काय के बेटा कैल्शियम कार्बोनेट के, मैंने सूत्र लिख दिया, तुम हिंदी में लिख लियो, कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे छल्ले होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं बेटे, छल्ले होते हैं, ठीक है, ओके सर, ओके, छल्ले होते हैं, ठीक है, होते हैं, तथा भीतर की ओर, ठीक है बेटा, भीतर की ओर लंबी, जो ये होता है ना सीलिया, सीलिएटेड, सीलिएटेड, ठीक है, सीलिएटेड सेल्स लिंक होते हैं, सीलिएटेड सेल्स से लिंक्ड होते हैं, LINKED लिंक्ड होते हैं, ठीक है, लिंक्ड होते हैं मतलब जुड़े हुए होते हैं, सीलिया होते हैं अंदर। और यही जो सीलिया होते हैं ना, ये जो सीलिया होते हैं, वो जो होते हैं, जो सी वाटर अंदर प्रवेश करता है, उनका रेगुलेशन करते हैं, मतलब नियमन करते हैं, ऐसे बोल देते हैं हिंदी में। ये जो तुम्हारे पास ये सीलिया होते हैं ना, ये सीलिया जो होते हैं, ये सीलिया वाटर, ये सी वाटर का, SEAWAT, जो सीलिया होते हैं सी वाटर का, ठीक है, सी वाटर का नियमन करते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा, हो गया काम इसका भी, हटाओ। तो ये जो तुम्हारे पास स्टोन कैनल है, इसका भी काम हो गया। अब बात करेंगे हम रिंग कैनल की। अब जो ये रिंग कैनल होता है ना, दिखाई दे जा रहा है रिंग कैनल, ये 5 भुजीय होता है, ये 5 भुजीय होता है, और मुख जो होता है, मुख बीज वाला, इसके चारों ओर स्थित होता है। जल्दी फास्टली पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, हटा दें इसको, भाई समय नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी ज़रा सबर रहो, अभी हुआ ही कहाँ है यार, अभी तो तुम घबरा रहे हो चीज़ से, ये तो बड़ी छोटी मोटी चीज़ होती है। चलिए देख लेते हैं अभी आगे। और अभी पूरा डायग्राम नहीं बना है, ध्यान देना, अभी पूरा डायग्राम नहीं बना है, पहले पूरा डायग्राम बनने दो, ठीक है, फिर बनाना है आप सही करके। अभी तो मैंने ऐसी एक छोटी सी संरचना बना दी, हल्की सी। चलिए आगे देखते हैं। रिंग का साइज़ कैसा है, कहीं कहीं ये वृत्ताकार दिखाई देती है, तो कहीं कहीं पर ये पंचभुजीय दिखाई देती है। फिलहाल 5 भुजा वाली क्या होती है, कैनल होती है। डाल दो जरा रिंग कैनल, 3rd नंबर आ गया हमारा, कौन सा आ गया बेटा, रिंग कैनल, ठीक है, रिंग कैनल, ओके सर, ओके। अब जो ये रिंग कैनल होता है ना, ये है 5 भुजिए, ठीक है, 5 भुजिए, ओके ओके, 5 भुजिए, ठीक है, कैनल होती है, कैनल होती है, ठीक है, 5 भुजिए कैनल होती है, जो मुख गुहा, यानी कि जो मुख के चारों ओर स्थित होती है, जो मुख के चारों ओर स्थित होती है, ठीक है बेटा, जो मुख के चारों ओर कैसी होती है, चारों ओर स्थित होती है, आई एम राइट, चारों ओर स्थित होती है, ठीक है भैया। ये 5 भुजीय कैनल होती है, जो मुख के चारों ओर स्थित होती है, ठीक है भैया, जो मुख के चारों ओर स्थित होती है। अब क्या होता है, 5 रेडियल कैनल जो होती हैं, 5 रेडियल कैनल जो होती हैं, वो इससे निकलती हैं, और प्रत्येक जो स्टार फिश की 5 भुजाएं होती हैं ना, उनमें रुक जाती हैं, ठीक है। ये 5 भुजीय कैनल होती हैं, जो मुख के चारों ओर स्थित होती हैं, ठीक है। इससे क्या होती हैं, इससे 5 रेडियल कैनल निकलती हैं, ठीक है बेटा, निकलती हैं, जो स्टार फिश की प्रत्येक, ठीक है, भुजा में रुक जाती है, भुजा में क्या होती है बेटा, रुक जाती है, ध्यान देना, रुक जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सी भाषा में लिखवा रहा हूँ, आराम से कवर कर लोगे। अच्छा 4th नंबर क्या आता है, 4th नंबर क्या आता है, लाइन पे ध्यान देना। तो रेडियल कैनल ही 4th नंबर पे डाल दो आप, रेडियल कैनल, ठीक है, रेडियल कैनल, ठीक है, रेडियल कैनल ही 4th नंबर पे डाल दो आप। तो ये जो रेडियल कैनल होती है, ये मुख्य नलिकाएं होती हैं, ये मुख्य नलिकाएं होती हैं। संख्या कितनी होती है, 5 होती हैं, मुख्य नलिकाएं होती हैं, संख्या 5 होती है। चलिए 5 संख्या होती, और जो ये प्रत्येक भुजा के साथ क्या करती है, गति करती हैं। जब वो चलती है ना, कौन, स्टारफिश जब तैरती है, तो क्या करती हैं, ये 5 की 5 जो होती हैं, उनके साथ चलती रहती हैं, ठीक है। और प्रत्येक भुजा में
प्रत्येक भुजा में पानी को फ्लो करती हैं, ठीक है, प्रत्येक भुजा में पानी को फ्लो करती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक भुजा के साथ गति करती हैं और प्रत्येक भुजा में, ठीक है, पानी को प्रवेश कराती हैं, ऐसा मान लो आप, ठीक है। तो रेडियल कैनल जो होता है ना, ध्यान दो बेटा, फोकस करो रेडियल कैनल पे। तो रेडियल कैनल जो होता है, ठीक है, ये 5 होती हैं, ये 5 होती हैं, ठीक है बेटा, ये 5 होती हैं, ठीक है, होती हैं, जो प्रत्येक भुजा में होती हैं, जो स्टार फिश की, ठीक है, स्टार फिश की प्रत्येक भुजा में होती हैं, प्रत्येक भुजा में होती हैं, ठीक है, होती हैं। इनकी संख्या जो होती है ना, हाँ, ये 5 होती हैं जो स्टार फिश की प्रत्येक भुजा में होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखवाने वाला हूँ, आगे देखो बेटा जरा, ये मुख्य नलिकाएं होती हैं, ये मुख्य नलिकाएं होती हैं, ठीक है, ये मुख्य नलिकाएं होती हैं, ये मुख्य नलिकाएं होती हैं जो किस काम में आती हैं बेटे, जो ये मुख्य नलिकाएं होती हैं जो, ठीक है, जो भुजा के साथ साथ, जो भुजा के साथ साथ क्या होती हैं, चलती हैं, भुजा के साथ साथ चलती हैं, ठीक है, चलती हैं, ठीक है। प्रत्येक भुजा में, लाइन पे ध्यान देना, प्रत्येक भुजा में पानी जो होता है ना, पानी इन्हीं के माध्यम से प्रवेश करता है, इन्हीं के माध्यम से प्रवेश करता है, कुछ पानी इधर को, कुछ इधर को, कुछ इधर को, ऐसा। प्रत्येक भुजा में पानी इन्हीं के माध्यम से प्रवेश करता है, माध्यम से क्या करता है बेटा, प्रवेश करता है। एम राइट? ओके सर, प्रवेश करता। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट बताओ भाई, टाइम नहीं है, फास्टली करवाने वाला हूँ मैं आज। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे, ये रेडियल कैनल हो गया, रिंग कैनल हो गया, स्टोन कैनल हो गया, मैंड्रेपोराइट हो गया। अब मेन पॉइंट अब आता है, मेन पॉइंट अब आता है, जरा लाइन पे ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर मैं ऐसे करके, यहाँ पर मैं ऐसे बना देता हूँ कुछ संरचना, फिर यहाँ पर मैं एक संरचना, फिर यहाँ पर मैं कुछ 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 संरचना, फिर भैया यहाँ पर मैं कुछ संरचना बना देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं कुछ संरचना बना देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा बाहर निकाल दो आउटसाइड में, ठीक है, ये थोड़ा सा बेटा बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको अंदर रहने दो, इसको बाहर निकाल दो आप, बाकी 2 अंदर 2 बाहर रहने दो, ठीक है। 2 बड़े बनाऊंगा, 2 छोटे बनाऊंगा। तो बेटा एक बाल्ब जैसी संरचना होती है, ध्यान देना, ये बाल्ब जैसी संरचना आप देखोगे, ये यहाँ भी होगी ये, ठीक है। 2 छोटे होंगे, 2 बड़े, चलिए ये ठीक है, फिर ऐसे 2 छोटे 2 बड़े, फिर ऐसे ये 2 छोटे 2 बड़े, ये बाल इसको बोलते हैं हम, ठीक है। इसका नाम बताता हूँ अभी क्या होता है, देखो इसका नाम बताओ जल्दी, क्या होना चाहिए इसका नाम, जल्दी बताओ भाई। बल्ब जैसी संरचना होती है, ये बल्ब जैसी संरचना होती है, इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है एम्पुला। तो ये हो गया हमारा एम्पुला, ठीक है। इसका नाम हो गया एम्पुला, डबल एल बनेगा इसमें एम्पुला में, इसका नाम एम्पुला हो गया। और जो ये होता है ना, ये सकर होता है, सकर मतलब जहाँ से ये भोजन ग्रहण करते हैं, सकर, SUCKER। और बेटा बीज वाला जो होता है ना, बीज वाला ये होता है तुम्हारे पास फिट, यानी कि ट्यूब फिट होता है ये, ठीक है, ये ट्यूब फिट होता है। और ये ऐसा नहीं कि इसी पे ही होता है, हर एक भुजा पे लगा हुआ होता है। चलिए पहला छोटा बना दो, देखो बेटे ये ऐसा करके, फिर थोड़ा बड़ा बना देना, ठीक है, फिर थोड़ा छोटा बना देना ऐसा करके, फिर थोड़ा बड़ा बना देना ऐसा करके, ये ऐसे इधर को ये पहले छोटा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बड़ा बना दो, फिर छोटा बना दो। अबे यार इसके अंदर होते हैं, अंदर टाइप में, क्योंकि हमें ना ऐसे दिखाना पड़ता है, ऐसे करके इसे हटा दो, बाद में बना देंगे इसको, ठीक है। ये ऐसे दिखाना पड़ता है हमें, ये थोड़ा सा अंदर टाइप में, ये ऐसा करके, ऐसे ये वाले बड़ा वाला ये ऐसा करके, फिर छोटा वाला ये ऐसे करके, फिर ये बड़ा वाला ऐसे करके, ठीक है। तो ये अब बना दो ऐसा करके, ये ठीक है, ये ऐसे बना दो। अब देखो ये यहाँ से यहाँ जोड़ देना हमें, यहाँ से यहाँ जोड़ना हमें, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे ये वाला यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ, और फिर ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। और बाकी जो है इसको जो है आपको ऑफ कर देना, ऐसा करके बंद कर देना, ये ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, ऐसे बेटा इस पे कर लो, ऐसे अब इस पे करो, ऐसे इस पे करो। अब पहला छोटा बना लो ऐसा करके, ये ठीक है। फिर जो है ना ये छोटा बना लो, फिर इसके बाद थोड़ा सा ना बड़ा बना लिया ऐसा करके, ये बड़ा वाला ये यार, ये मैं थोड़ा अलग को लिख दूँ, इसको यहाँ पे लगा के दे रहा हूँ, यहाँ ऐसा करके, ये रेडियल कैनल, ठीक है,
फिर देखो, फिर ये बना लो ऐसे छोटा वाला, और फिर थोड़ा बड़ा और बना लो ऐसा करके, ये फिर बड़ा वाला बना दो ऐसा करके, ये छोटा बड़ा ही चलती रहती है कहानी। ये जोड़ दो, ये जोड़ दिया मैंने ऐसा करके, ये शक्कर है, शक्कर हमारे। ऐसे बेटा ये वाला, ये पहले छोटा बनाओ, ये फिर और बड़ा बनाओ, ये फिर और बड़ा बनाओ, ओ ये और ना छोटा बनाओ बेटे, ये फिर और छोटा बनाओ, और बड़ा बना लो ये, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, ये ठीक है, ऐसे करके जोड़ दिया हमने, ये हो गया हमारे। ऐसे ही इन वाली बुझाओ बनेंगे दोनों पे। चलो जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ मैं, थोड़ा समय बच जाएगा मेरा, ठीक है, थोड़ा टाइम जो है बच जाएगा, क्योंकि यार समय की बड़ी महत्वपूर्ण कमी पड़ती है, ठीक है। बैच पढ़ाना है अभी 12th क्लास का, ठीक है। ये थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ये थोड़ा छोटा बनाओ, फिर और बड़ा बनाओ, फिर थोड़ा छोटा बनाओ, और फिर थोड़ा बड़ा बना दो, ये वाला है नहीं, ये बड़ा बना दो, ये वाला ऐसे करके। फिर ये अब जैसे जोड़ोगे ना आप, ये फिर ये, ठीक है, ऐसे करके जोड़ने हैं आपको। या फिर एक काम कर रहा हूँ मैं, इसको हटा दो ऐसा करके, ऐसे मत जोड़ो, ऐसे करके जोड़ो आप यार, ये ठीक है, ऐसे करके जोड़ो, ये फिर इसको भी ऐसा करके जोड़ो, ये ऐसे जोड़ेंगे ये हमारे, ठीक है, ये ऐसे जोड़ेंगे हमारे, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है नहीं, ये ऐसे जुड़ते हैं ये, ओके। अब ऐसे इस पे पहले छोटा वाला बना दो, फिर बड़ा वाला बना दो, फिर छोटा बना दो, और फिर बड़ा बना दो। ऐसे ही ये वाला, ये बड़ा बना दिया मैंने, फिर छोटा बना दिया, छोटा बना दो ये वाला, ये फिर बड़ा बना दो, है नहीं। तो ये छोटा वाला है, लग बड़ा मोटा रहा है ये, ऐसे करके, ठीक है। ये अब इसको जो है ना, आपको जो थोड़ा सा ये यहाँ बना दो, फिर यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से, ठीक है। बस बहुत है, ऐसे बना लो तुम लोग भी, बस बन गया हमारा, समझ गए। पूरा का पूरा डायग्राम बना दिया, सबके नाम लिख दिए, बस ये ज़्यादा बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट ना है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है भाई, ये इजी पॉइंट है। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट, इससे ज़्यादा ईजी कोई हो ही नहीं सकता। सबसे सिंपल सा डायग्राम मैंने बनाया, और ऐसे नहीं कि भाई 2 4 ही बनाओगे आप, इस पर 5 6 7 8 10 भी 100 कर सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। कभी कहोगे मुझसे कि यार ये जो है ना सर, आपने इतना बड़ा क्यों बना दिया आपने ये, ठीक है, ये मर्जी है आपकी, 4 5 10 100 कर सकते हो। बाकी हमारा ये शक्कर हो गए, ठीक है। बस 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 कंप्लीटली राइट, ओके। अब आगे बढ़ाऊँ, 5th नंबर में कौन सा ले लूँ? 5th नंबर लूँगा मैं ये वाला, ट्यूब फिट, मेनली काम है ट्यूब फिट। तो ट्यूब फिट जो होती है ना, ये छोटी कैसी होती है, हमारी छोटी संरचनाएँ होती हैं, ये छोटी संरचनाएं, यानी कि छोटी ट्यूब जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। देखो ट्यूब जैसी, छोटी ट्यूब जैसी संरचनाएं होती हैं, छोटी ट्यूब जैसी संरचनाएं होती हैं, अच्छे से पढ़ो, जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। ये छोटी ट्यूब जैसी संरचनाएं होती हैं, दिख रहा है, छोटी ट्यूब जैसी संरचनाएं होती हैं। अब ये क्या करती हैं, ये पानी के दबाव से सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये है पानी के दबाव से, ठीक है, पानी के दबाव से, ठीक है, ये पानी के दबाव से सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, ये पानी के दबाव से सिकुड़ती हैं और क्या होती हैं, ये फूलती हैं या फैलती हैं, ऐसे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, फैलती हैं, ठीक है। पानी के दबाव से सिकुड़ती भी और फैलती भी, और भोजन पकड़ने के लिए इनके पास क्या लगे हुए होते हैं, शक्कर लगे हुए होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, शक्कर होते हैं, इनमें क्या होता है बेटे, शक्कर होते हैं, ये वाले शक्कर, SUCKER, यानी कि चूसक बोलते हैं, शक्कर होते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। अब कौन सी आ गई मेरे पास, एम्पुला, 6 नंबर आ गया हमारा एम्पुला। चलिए अब एम्पुला के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एम्पुला आपको कैसे दिखाई दे रहा है, बल्ब के समान संरचना होती हैं, बल्ब के समान संरचना होती हैं जो ट्यूब फिट के ऊपर लगी होती हैं, और ये पानी के दबाव को कंट्रोल करती हैं। ये ध्यान देना कि एक नहीं होती हैं तो सभी पे लगी हुई होती हैं, ये बेटा सभी पे लगी हुई होती हैं, ऐसे नहीं कि यार इसी पे लगी हुई हैं, ये सभी पे लगी हुई होती हैं, ठीक है। चलिए तो एम्पुला क्या होता है, ये बल्ब जैसी संरचनाएं होती हैं, फोकस करें ध्यान से, ये बल्ब जैसी संरचनाएं होती हैं, ये बल्ब जैसी संरचनाएं होती हैं, ओके, आई एम राइट सर। ये बल्ब जैसी संरचनाएं होती हैं जो क्या करती हैं, ये बल्ब जैसी संरचनाएं होती हैं जो ट्यूब फिट के ऊपर लगी होती हैं, जो ट्यूब फिट, ध्यान दो, जो ट्यूब फिट के क्या होती हैं बेटे, ऊपर होती हैं, ठीक है, जो ट्यूब फिट के ऊपर होती हैं, क्या करती हैं, ये पानी के दबाव को कंट्रोल करती हैं, जो पानी के दबाव को, ठीक है, जो मेरे पास पानी होता है ये वाला पानी के, ठीक है, पानी के दबाव को क्या करती हैं, पानी के दबाव को नियंत्रित करती हैं, पानी के दबाव को, ठीक है, नियंत्रित करती हैं, ये हिसाब होता है, नियंत्रित
करती हैं। एक नहीं बहुत सारी होती हैं ये एक नहीं बहुत सारी होती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और है, ये 10 जो होती है ना, 10 जो होती हैं छोटी, 10 जो होती हैं वो छोटी ग्रंथियाँ, ठीक है, लगी होती हैं। ये 10 होती हैं बेटा, ये कितनी होती हैं? 10 होती हैं छोटी ग्रंथियों जैसी संरचना होती हैं, ऐसा मान लो 10 छोटी ग्रंथीय रचनाएं होती हैं। ये 10 छोटी ग्रंथीय रचनाएं होती हैं और इनका एक पर्सनल नाम होता है टीडमान, TIEED, टीडमान, ठीक है बेटे, टीडमान। यार क्या नाम दूँ उसका मैं? टीडमान बॉडीज़, टीडमान्स बॉडीज़ बोलते हैं उसको, बॉडीज़, ठीक है। तो ये टीडमान बॉडीज़ होती हैं। क्या होती हैं बेटे? ये टीडमान बॉडीज़ होती हैं। 10 छोटी ग्रंथियाँ रचना होती हैं जो कि रिंग काय के, जो कि रिंग कैनल के भीतर स्थित होती हैं, ठीक है। चलिए पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले ले। तो ये बल्ब जैसी संरचनाएं होती हैं जो ट्यूब फीट के ऊपर होती हैं, जो ट्यूब फुट के ऊपर होती हैं, पानी के दबाव को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। समझ में आया? ठीक है, जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? हटा दें इसको? चलिए हटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सिंपल सा टॉपिक, बड़ा इजी टॉपिक है, आराम से कवर करो। जो टॉपिक भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है आज का। चलिए तो 6 नंबर हो गया, 7वां नंबर मैं करवाने वाला हूँ। 6 नंबर हुआ नहीं हुआ? ठीक है यार, 6 नंबर हो, 5वां 6, चलो 7वां नंबर देख लेते हैं। 7वां नंबर हमारा कौन सा आता? 7वां नंबर जो हमारा आ रहा है इस समय वो यही लिख दो, ट्रीटमेंट। टी बड़ा टी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। TIED, टीडमैन, ठीक है, टीडमान बोल दो इसको, टीडमान्स बॉडीज़, ठीक है, बॉडीज़। तो मैंने क्या बोला? ये कितनी होती हैं? ये 10 जो होती हैं वो ग्रंथीय रचना होती हैं। 10 ग्रंथीय रचना होती हैं, ग्रंथियाँ रचना होती हैं, ऐसे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ला लगा हुआ है, 10 ग्रंथिल रचनाएं होती हैं, ठीक है, रचना होती हैं जो रिंग कैनल के, ध्यान देना, जो रिंग कैनल के भीतर स्थित होती हैं, जो रिंग कैनल के भीतर स्थित होती हैं, तो ये कुछ पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए, ठीक है, कुछ पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए। स्ट्रक्चर हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। आप ऐसे बोल सकते हो, देखो मैंने क्या बोला, मैं लास्ट में बताऊंगा तुम्हें, आप ना इसको बोल सकते हो, यानी कि एम, ठीक है, एमवुले कर्ल, ठीक है, एमवुले कर्ल, CRAL कर्ल सिस्टम, एमवुले कर्ल सिस्टम ऑफ, ठीक है, पेंटासीरस, ठीक है, एमवुले कर्ल सिस्टम ऑफ पेंटासीरस। चलिए अब देखते हैं भैया, यानी कि वाटर, यानी कि फंक्शन डाल दो ज़रा। तो ये तो हमारा पूरा हो गया, स्ट्रक्चर हमारी पूरी हो गई। बस अब जो है ना फंक्शन डाल दो, FUNCTION, फंक्शन ऑफ, ठीक है, यानी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर ऑफ वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश, ठीक है, ऑफ स्टारफिश, ओके स्टारफिश, ठीक है। चलिए स्टारफिश, ओके। तो पहला जो होता है ना वो लोकोमोशन होता है, पहले नंबर पे लोकोमोशन आता है। अब पहले नंबर पे जो ये लोकोमोशन आप देख रहे हो ना, लोकोमोशन किसके द्वारा करता है, यानी कि स्टारफिश किसके द्वारा हिलती है, चलती है। तो ध्यान देना, जो ये तुम देख रहे हो ना ट्यूब फिट, ठीक है, ट्यूब फिट को छोड़कर जो ये एम्पुला होता है हमारा, या फिर आप ट्यूब फिट बोल सकते हो। जो ये ट्यूब फिट होती है ना, ट्यूब फिट जो होती है वो पानी के कारण सिकुड़ती है और फैलती है, यानी कि पानी से सिकुड़ती है और फैलती है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्यूब फिट पानी से सिकुड़ती है और फैलती है, और जो ये ट्यूब फिट होती है वही स्टारफिश को हिलने में मदद करती है। ये लाइन पे ध्यान देना, जो हमारी ये ट्यूब फिट होती है ना, जो ये ट्यूब फिट होती है, ट्यूब फिट, ठीक है, पानी के दबाव से क्या होती है, सिकुड़ती है, पानी के दबाव से सिकुड़ती है या फैलती है, सिकुड़ती है या फैलती है, पानी के दबाव से सिकुड़ती है या फैलती है, ठीक है, सिकुड़ती है या फैलती है, जिस कारण, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, जिस कारण ट्यूब फिट जो है, ट्यूब फिट पानी के दबाव से सिकुड़ती है या फैलती है, जिस कारण, ठीक है, जिससे, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे स्टारफिश को, ठीक है, हिलने में
सहायता मिलती है। हिलने में क्या मिलती है बेटा? सहायता मिलती है। हिलने में सहायता मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन आप लिख सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो फीडिंग, मतलब भोजन ग्रहण करना। फीडिंग कैसे करते होंगे ये? तो देखो, इस ट्यूब फीड में क्या लगा हुआ होता है? ट्यूब फीड में शकल लगे हुए होते हैं जिसकी सहायता से ये भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, लाइन पर फोकस करना फिर से। ट्यूब फीड जो तुम देख रहे हो ना, इस ट्यूब फीड में क्या लगे हुए होते हैं? शक्कर लगे हुए होते हैं, शक्कर होते हैं। ठीक है, शक्कर होते हैं जिसकी सहायता से ये क्या करते हैं? जिसकी सहायता से, ठीक है भाई, जिसकी सहायता से भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन क्या करते हैं? ये ग्रहण करते हैं। ठीक है, ग्रहण करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं लिखवा दूं आपको, थर्ड नंबर रिस्पायरेशन। आपने पढ़ा होगा ये रिस्पायरेशन, ये रिस्पायरेशन का नाम सुना है आपने, श्वासन बोलते हैं। तो इस सिस्टम द्वारा, ध्यान देना, इस सिस्टम द्वारा गैसों का विनिमय भी होता है। गैसों का क्या होता है? गैसों का बेटा विनिमय भी होता है। विनिमय भी होता है, विनिमय भी होता है, विनिमय भी होता है। ठीक है, विनिमय भी होता है। अच्छा, एक और देख लो, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्सक्रेशन भी होता है। इसके अतिरिक्त मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अब समय है नहीं, बस इतना ही बहुत है, काफ़ी। अब लिख दे रहा हूँ मैं इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त एक्सक्रेशन यानी कि उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। ठीक है, ट्रांसपोरेशन, ट्रांसपोरेशन। ठीक है, ट्रांसपोरेशन, ट्रांसपोरेशन यानी कि इसके अतिरिक्त एक्सक्रेशन, ट्रांसपोरेशन आदि भी इस सिस्टम द्वारा होते हैं। आदि भी इस सिस्टम द्वारा होते हैं। बस फाइनल हो गया टॉपिक हमारा। अब इससे बड़ा टॉपिक मैं करवाने वाला हूँ नहीं। ठीक है, अब पूरे का पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया। ठीक है, कि वाटर वस्कुलर सिस्टम ऑफ यानी कि स्टार फिश में कैसे होता है, और बस इनके पार्ट्स के नाम याद कर लो। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है? मैड्रेपोराइट, ठीक है, ये वाला क्या नाम है इसका भैया? स्टोन कैनल हो गया, रिंग कैनल हो गया, रेडियल कैनल हो गए, और टीड मैन बॉडीज़ हो गई, और बाकी हमारा एम्पुला हो गया, ट्यूब फीड हो गया, शक्कर हो गया। इसके अलावा कोई नाम नहीं है। बस सिंपल सा सिस्टम है, आराम से आप कवर कर लोगे। लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे हर साल पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना, याद करना, ठीक से समझना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।